तो हेलो गाइस, बाकी हनमा वर्सेस केंगन असुरा एपिसोड 2 के शुरुआत में हम देखते हैं जो हमारी फर्स्ट फाइट होती है उसे स्टार्ट करने का समय हो चुका होता है और वही सारे लोग इस फाइट के लिए बहुत ही एक्साइटेड होते हैं। तो वही सयाका कहती है तो अभी केंगन नाम है योराजुका और वही दूसरी ओर अंडरग्राउंड बैटल अरीना से जो फाइटर लड़ने वाले हैं उनका नाम है हानायामा। हम देखते हैं कि वो दोनों फाइटर एक मेक के आमने सामने खड़े होते हैं एंड तभी तोकुगावा इस लड़ाई को शुरू करवा देता है। फिर वही हम देखते हैं कि योराजुका हानायामा से कहता है मुझे ऐसा खड़ा रहने की आदत नहीं है और ये कहते ही वो उस पर हमला कर देता है। वही उसे अपने पास आते हुए देख के हानायामा उसे एक जोरदार पंच मारने जाता है मगर तभी योराजुका उसके पंच को डॉज कर लेता है। तो ये देख के कात्सुमी कहता है अरे उसने हानायामा के पंच को एक ही बारी में डॉज कर लिया और हानायामा के चेहरे पे एक जोरदार पंच मारता है जिससे कि हानायामा का जबड़ा पूरा हिलने लगता है। फिर तभी योराजुका हानायामा को लगातार पंचेस मारने लगता है और फिर वो हानायामा को एक जोरदार किक मारने वाला होता है मगर तभी हानायामा उसके चेहरे पे एक जोरदार पंच मारता है जिससे कि योराजुका बहुत ही पीछे चले जाता है क्योंकि हमें ये पता है कि हानायामा का पंच कितना ज्यादा पावरफुल है। तो वही एडम ये देख के कहता है क्या ही ताकत है उसमें, वो किस तरीके का। वही साकेबाया से कहता है मैंने सुना है कि इसने आज तक ट्रेनिंग नहीं की है, इसने आज तक जितने भी फाइट्स को जीता है वो सब अपनी ताकत के बलबूते पे जीता है और यहाँ तक कि अंडरग्राउंड अरेना में सारे फाइटर्स कराओ हानायामा के नाम से कांपते हैं। फिर वही हम हानायामा को देखते हैं जो तोकुगावा के ओर देख रहा होता है। अब वही हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे तोकुगावा हानायामा से कहता है मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत ही ताकतवर फाइटर ढूंढा है, क्या तुम मुझसे लड़ना चाहते हो। तो तोकुगावा के ये बात सुन के हानायामा उस फाइटर से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है जिसपे तोकुगावा कहता है क्या तुम उस फाइटर के बारे में कुछ बातें जानना चाहते हो, मगर उसके जवाब में हानायामा उससे कुछ नहीं कहता। फिर तभी हम वापस से प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पे योराजुका कहता है लगता है तुम्हारे साथ लड़ने में बहुत ही मजा आएगा। फिर वो अपने ही मन में सोचता है मैंने तो इसके अटैक को डॉज कर लिया था लेकिन तभी भी ये मुझे कैसे मार पाया। फिर वही उसकी नजर हानायामा पे जाती है जो कि अपने कपड़े उतार रहा होता है और जैसे ही वो अपने पूरे कपड़े उतार लेता है तो हमें उसके पीठ पे वही डीमन बना हुआ दिखाई देता है एंड वही सारे लोग ये देख के बहुत ही हैरान होते हैं। जिसके बाद हानायामा अपने दोनों हाथों को खड़ा करके योराजुका के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये देख के योराजुका कहता है तुम्हारी बॉडी तो बहुत ही मस्त है लेकिन मैं इससे डरने वाला नहीं हूँ और ये कहते ही वो हानायामा पे हमला कर देता है। वही ये देख के हानायामा अपनी पूरी ताकत से उसके पेट पे एक जोरदार पंच मारता है जिससे कि योराजुका थोड़ा पीछे चले जाता है मगर तभी वो उसके पास आके हानायामा को एक जोरदार पंच मारता है और फिर हम देखते हैं कि इन दोनों की हैंड टू हैंड फाइट स्टार्ट हो जाती है। ये दोनों एक दूसरे को अपनी पूरी ताकत से मारने लगते हैं। वही हमें ये देख के लगता है कि ये दोनों एक दूसरे को कांटे की टक्कर दे रहे हैं। वो दोनों एक दूसरे को इस तरह मार रहे होते हैं कि उनकी बॉडी से लगातार खून बह रहा होता है, वो दोनों रुकने का नाम ही नहीं ले रहे होते हैं और ये फाइट इतनी स्पीड में हो रही होती है कि किसी को कुछ भी अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा होता। तो वही चियारू ये देख के कहता है मानना पड़ेगा उस लड़के को, वो हानायामा को हैंड टू हैंड बैटल में टक्कर दे रहा है। एंड वही डोपोरोची भी ये देख के कहता है लगता है तुम्हारे बाप ने तुम्हारी ट्रेनिंग बहुत अच्छे से करवाई है। और वही फिर हम देखते कि हानायामा योराजुका के चेहरे पे एक जोरदार पंच मारता है मगर उससे योराजुका को कुछ नहीं होता। अब इसके जवाब में वो हानायामा के पेट पे एक जोरदार पंच मारता है। अब वही हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काताहारा योराजुका से कहता है मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत ही खतरनाक फाइटर ढूंढा है, क्या तुम मुझसे लड़ना चाहते हो। और मैंने ये भी सुना है कि वो अंडरग्राउंड अरीना का बहुत ही ताकतवर फाइटर है। जिसपे योराजुका कहता है क्या वो फाइटर डोपोरोची जितना स्ट्रॉन्ग है, अगर वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ तो मैं उसके साथ लड़ाई नहीं करूंगा। तो काताहारा बताता है हाँ वो पर्सन सच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वही काताहारा की ये बात सुन के योराजुका उस फाइटर से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तो तभी हम वापस से प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पे हानायामा योराजुका की बहुत ही धुलाई कर रहा होता है। फिर तभी वो योराजुका के चेहरे पे एक जोरदार पंच मारता है पर उससे योराजुका को कुछ नहीं होता
तो ये देख के डोपोरोची कहता है, मुझे पता था तुम हनेयामा को कांटे की टक्कर दोगे। जिसके जवाब में योरुजुका हनेयामा के चेहरे पे एक जोरदार किक मारता है, जिससे कि हनेयामा वहीं पे ब्लैकआउट हो जाता है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 2 एंड होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।